दोस्तों YouTube पर हमेशा आपकी शिकायत रहती है कि YouTube पर जो आप वीडियोस डालते हो या जो पुराना रिजल्ट आप दिखाते हो या बैक टेस्टिंग दिखाते हो, तो पुराने चार्ट के ऊपर दिखाना या पुराना बैक टेस्ट दिखाना तो हम सबके लिए बड़ा आसान होता है, लेकिन रियलिटी में पैसे कमाना बाजार के अंदर हमेशा टिपिकल होता है और ये इश्यूज हमारे साथ हमेशा रहता है। तो इसका दोस्तों मेन रीज़न ये है कि जब हम बैक टेस्ट करते हैं किसी स्ट्रैटेजी को या किसी भी चीज़ को, तो उसके जो रूल्स हमने बनाए हैं वो रूल के हिसाब से कर लेते हैं, तो वो इकट्ठा 1-2 साल 3 साल 4 साल का होता है। लेकिन जब आप लाइव ट्रेड करने जाते हो तो क्या वो रूल आप मेंटेन कर पाते हो आने वाले कुछ समय के लिए? अगर आपके 2 या 3 स्टॉप लॉसेस लग जाए तो वो रूल आप छोड़ देते हो। तो यही रीज़न होता है कि जब हम लाइव करने जाते हैं तो हम अपने रूल, मनी मैनेजमेंट या रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पर स्टिक नहीं रह पाते, और जब हम बैक टेस्ट करते हैं तो वो सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं, तब जाकर हम रिजल्ट देखते हैं तो प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन रियल ट्रेडिंग में नहीं हो पाता है। तो इसी का दोस्तों आज की वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा। सॉल्यूशन क्या है? अब हम करने वाले खुद लाइव ट्रेड करके आपको दिखाएंगे कि क्या रिजल्ट आएगा, किस तरीके से आप उसको अचीव कर पाते हैं, अपने प्रॉफिट्स को कैसे अचीव कर पाते हैं। तो ये सारा काम हम करने वाले, ये पूरी सीरीज चलेगी। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है जिसके अंदर हम एक रूल डिफाइंड करेंगे और रूल के हिसाब से काम करेंगे, और आपके साथ में ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप मार्केट में सीख सके कि किस तरीके से पैसा बनाया जाता है। तो बाजार के अंदर जो लाइव पैसा लगाएंगे हम अपना खुद का लगाएंगे, कोई वर्चुअल ट्रेडिंग नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले। लाइव पैसा अपना लगाएंगे, आपके साथ अपडेट देते रहेंगे कि इस ट्रेड में कितना पैसा बना, इसमें कितना बना, कितना रिटर्न बना, कितने समय में कितना रिटर्न बना, कितना पैसा लगा, सारी चीज़ें, एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी आज से खुद की लाइव ट्रेडिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो हमारे कुछ रूल डिफाइंड है दोस्तों, जिसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, और बहुत ही रिस्क फ्री एक ट्रेडिंग मेथड है जिसके अंदर हम स्टॉप लॉसेस नहीं लेने वाले। काफ़ी लोग कहेंगे जी अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ले रहे तो बाजार के अंदर सर्वाइव कैसे करोगे, बाजार कभी ना कभी तो गिर ही जाएगा। तो उसका भी दोस्तों सॉल्यूशन दूंगा। सबसे पहले चीज़ों को समझे और जो जो टेक्निक्स हम यहाँ यूज़ करने वाले उन टेक्निक्स को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, किन चीज़ों के ऊपर ट्रेड करने वाले हैं? हम ट्रेड करने वाले इंडेक्स के ऊपर, और इंडेक्स के अंदर भी हमने ETF सेलेक्ट कर लिए। जैसे कि ये वाला जो ETF है मोमेंटम 30 का ETF है, दूसरा ये अल्फा 50 का ETF है, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF है। तो ये हमने ETF सेलेक्ट कर लिया है, यानी ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, ये इंडेक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इनके ETFs अवेलेबल होते हैं। इन ETFs को बिल्कुल स्टॉक की तरह हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और जितना चाहे हम होल्ड कर सकते हैं। तो ये इनकी एक खास बात होती है। तो ETFs के अंदर ट्रेड करेंगे। अब ETF के अंदर दोस्तों खास बात ये होती है कि इनके अंदर होता है एक बास्केट। बास्केट का मतलब क्या है? ये किसी एक स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी के अंदर 30 स्टॉक्स होंगे, किसी के अंदर 50 स्टॉक्स होंगे, किसी के अंदर 20 स्टॉक्स होंगे, किसी में 100 स्टॉक्स होंगे, किसी में 200 स्टॉक्स होंगे। तो ये ETFs क्या है? ये स्टॉक्स के, मल्टीपल स्टॉक्स के साथ बनता है, एक बास्केट बनती है जिसके साथ हम काम करते हैं। अब इसमें काफ़ी लोगों का मिसकंसेप्शन ये है, क्या 30 के 30 स्टॉक खराब नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। क्या ये जो स्टॉक्स की मैथोलॉजी है, देखिए एक इंडेक्स जो बनता है इसकी एक मैथोलॉजी होती है, इसके अंदर भी एक मैथ होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। ये जो 30 स्टॉक्स है ये हमेशा 30 वो स्टॉक नहीं रहेंगे। आने वाले 10 सालों के अंदर ये स्टॉक्स भी चेंज होते रहते हैं। इनके अंदर भी एक रूल रेगुलेशंस है। जैसे कि हम निफ्टी 50 का एग्जांपल ले, ये हमेशा टॉप 50 कंपनीज भारत की मार्केट कैप के हिसाब से कैप्चर करता है। तो जो कंपनी अच्छा कर रही है वो ऑटोमेटिक निफ्टी 50 में आएगी, जो खराब करेगी उसको निफ्टी 50 बाहर कर देगा, राइट? जो भी उसको चला रहा है उसको बाहर कर देगा। तो यही दोस्तों हर इंडेक्स के ऊपर एक मैथोलॉजी होती है। तो एक ही स्टॉक नहीं रहेंगे, स्टॉक सिलेक्शन का काम ये खुद कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इनको बाय करेंगे। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है जो मैं लाइव ट्रेडिंग के अंदर इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, वो टेक्निक है एवरेज आउट। अब एवरेज आउट को काफ़ी लोग कहते हैं जी एवरेज आउट तो कभी भी करना ही नहीं चाहिए। हमने बहुत बार बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स या बाकी लोगों से सुना है कि एवरेज आउट सही काम नहीं करता है, एवरेज आउट एक गलत चीज़ है। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ कि एवरेज आउट एक गलत चीज़ है, लेकिन एवरेज आउट हमेशा गलत नहीं है। और कहाँ पर गलत होता है उसको ज़रा सुनिए। मान लेते कि मैं एक ऑप्शन का ट्रेड लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। अब एक ऑप्शन का मैंने ट्रेड लिया जिसके अंदर मेरा 100% पैसा लूज हो सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया,
मान लेते हैं कि उसमें एक एसएल लग गया, ठीक है, फिर मैंने और लिया, मान लेते हैं कि एसएल के आसपास आ गया, मैंने एसएल बुक नहीं करा, मान लेते हैं वो 10% डाउन आ गया, 10% माइनस हो गया, ठीक है, 10% पे मेरा एसएल था। अब मैंने एसएल बुक नहीं करा, मैंने क्या करा, 2 क्वांटिटी उसकी और खरीद ली, फिर वो और नीचे आ गया, मैंने 2 क्वांटिटी और खरीद ली, फिर वो और नीचे आ गया। तो ऐसे अगर आप करोगे तो इसके अंदर 100% का नुकसान है आज ही के दिन। आज ही के दिन मान लेते हैं एक्सपायरी है, आज ही के दिन ये जीरो होगा, तो आपका पूरा टोटली पैसा चला गया ना, जीरो हो गया। अब मैं आपको बोलता हूं कि निफ्टी 50 को अगर मैं एवरेज आउट करूं तो जीरो कब होगा, आप खुद बताइए, कब निफ्टी 50 जीरो हो जाएगा। अब आप कहेंगे जी जीरो तो हुआ नहीं अभी तक। रीजन, निफ्टी 50 क्या है, टॉप 50 कंपनीज, ठीक है। भारत के अंदर बिजनेसेस चल रहे हैं तो नौकरियां चल रही है, नौकरियां चल रही है तो लोगों के घर चल रहे हैं, और जब बिजनेस चल रहे हैं तो टैक्स मिल रहा है गवर्नमेंट को, जो नौकरी कर रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं, वो भी अगर टैक्स स्लैब में आता है वो भी पैसा पे कर रहा है। तो अल्टीमेट अगर किसी देश के अंदर बिजनेसेस चल रहे हैं तो ही तो देश चल रहा है, अदरवाइज देश कैसे चलेगा। कोई भी कंट्री ऐसी लगा लो जहां पर अगर एक भी बिजनेस नहीं है वो कंट्री ही नहीं है, वो कंट्री सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो बिजनेसेस तो एक मस्ट इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री के लिए। तो इसीलिए अगर निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज चाहे कितनी भी खराब हालत में हो, अगर हमारा देश चल रहा है, हमारा भारत चल रहा है, तो भारत का चलने के लिए बिजनेसेस का चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश के लिए चलने के लिए बिजनेसेस का अच्छा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम भारत को विकसित देश के रूप में देखते हैं आने वाले 20-30 सालों में, तो विकसित देश के रूप में आप देखें बिजनेसेस का ही योगदान है। बिजनेसेस इंप्रूव करेंगे तो ही तो इकोनॉमी इंप्रूव करेगी, तो ही तो लोगों की सैलरी बढ़ेगी, तो ही तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो अगर आप ये सोचते हो कि शेयर बाजार के अंदर सब कुछ ही जीरो हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। चीज़ों को संभल के करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल है जिसमें आप एवरेज आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भारत की इकोनॉमी को एवरेज आउट कर रहा हूँ, या भारत की इकोनॉमी को ना सोच के। देखिए मैंने जो इंडेक्स चुने हैं वो थोड़े से हाई वॉलेटाइल इंडेक्स है। मैं निफ्टी 50 का मैंने एक भी नहीं चुना है, इसमें मोमेंटम 30 है, इसमें अल्फा 50 है, इसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 है। तो इनमें वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन जीरो तो ये भी नहीं होंगे, इनके अंदर भी अच्छे खासे स्टॉक्स है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम ऐसे ETFs को सिलेक्ट करेंगे बाय करने के लिए जिसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन आ गई हो, करेक्शन के बाद थोड़ा सा एक मोमेंटम दे रहा हूँ, बस सिंपल सा रूल है। उसके बाद हम बाय करेंगे। अपना टारगेट दोस्तों हम रखेंगे 5% का, ठीक है, एवरी टाइम 5% का टारगेट है। जैसे ही अचीव्ड होगा वैसे हम अपना बेच देंगे, सारा सामान बेच देंगे, और बेचने के बाद फिर हम देखेंगे कौन सा हमें ETF ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो थोड़ा सा गिरने के बाद ऊपर जा रहा है। बस मतलब थोड़ा सस्ता खरीदना है और महंगे पर बेचना है, सिंपल सी चीज़। अगर कोई तेजी से भाग ही रहे होंगे तो भी देख लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, बस सिंपल सा रूल है। 5% का मैं टारगेट चाहिए, स्टॉप लॉस कोई है नहीं। अब यहाँ पर हम एवरेज आउट करेंगे। मान लेते हैं कि बाजार यहाँ से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जो अनदर पेमेंट आएगी वो हम वापस डालेंगे, ठीक है। फिर अगर बाजार नीचे गिर गया तो फिर वापस खरीदेंगे, गिर गया फिर खरीदेंगे, यानी नीचे नीचे के लेवल पे खरीदते रहेंगे। और जैसे ही ऑल ओवर जितना भी हमने फंड लगाया है, अगर उसका 5% हमें मिल जाता है किसी भी लेवल पर, तो वो हमारे लिए एक ट्रिगर पॉइंट होगा, अपना बेचेंगे, अपना प्रॉफिट हम इंजॉय करेंगे। बस इतने से सिंपल से रूल के साथ दोस्तों काम करने वाले हैं। तो ETF दोस्तों कौन सा बाय करूंगा वो मैं दोस्तों आज नहीं बता रहा आपको। रीजन क्या है, देखिए मैं कौन सा बाय कर रहा हूँ, इन तीनों में से कौन सा बाय कर रहा हूँ वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये है क्योंकि सेबी की रिस्ट्रिक्शंस है, आप इस तरीके की चीजें आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो दैट्स वाई रीजन कि मैं नहीं बता रहा हूँ। बस रूल यही है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि कोई भी एक ETF खोल लेता हूँ मैं, रूल यही है, जैसे कि देखिए गिर गया, ठीक है, अब ये बॉटम पर है, तो अगर मुझे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ मिलेगी, मुझे ऐसा लगेगा कोई कैंडल स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो रही है, तो उस पर मैं बाय कर लूँगा। मुझे एक ट्रिगर चाहिए कि यहाँ से एक मार्केट सपोर्ट फेस कर रहा है या यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो वो मैं बाय कर लूँगा, फिर मैं उसको 5% तक के लिए होल्ड करूँगा। बाकी दोस्तों इन सब का जो अपडेट है मैं यूट्यूब पे तो देते ही रहूँगा, लेकिन आपको बहुत शॉर्ट टाइम में अगर अपडेट चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा एक्टिव हो गया हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम की हालत बड़ी ख़राब है। 300-350 फॉलोवर्स है, आपको बढ़ाने हैं, तो उसके फॉलोवर्स आपको बढ़ाने हैं, क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट ट्रेडिंग चाणक्य के नाम से खुले हुए, जिसके अंदर मेरा कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, बिल्कुल सेम नाम, और जो हमारा पुराने वाला लोगो था रेड कलर वाला
वो लगा रखा है और कईयों को 30-40 हज़ार फॉलोवर्स है। तो मैं तो खुद देख करके शॉक्ड रह गया कि यार मैं ही एक्टिव हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इंस्टाग्राम पे दोस्तों एक्टिव हो रहा हूँ, फॉलोवर्स आपको बढ़ाने 2 महीने में मैं 50,000 1 लाख के आसपास फॉलोवर्स चाहिए इंस्टाग्राम पे। वो आप ही करके दोगे, कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे वो आप जाने, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है अच्छा कंटेंट, अच्छी नॉलेज देना, आपका काम है दोस्तों फॉलो करना। बाकी ये जो अपडेट्स है कि कितना प्रॉफिट कमाया, मैंने कौन सा लिया था ETF, जब मैं बेच दूंगा, जब मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, आपको एग्जैक्ट दिखा दूंगा कि मैंने ये खरीदा था, ये बेच दिया, ये प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई रूल रेगुलेशन सेबी के या किसी भी तरीके की कोई मैनिपुलेशन हो या कोई भी मैं रूल ब्रेक करूं, वो मेरा कोई मोटिव नहीं है। ना कोई मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं और ना मैं कोई एडवाइजरी वगैरह का लीगल प्रोसीजर है जो मैं दे सकता हूं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता, दैट्स वाई रीजन मैं नहीं बता रहा हूं। बाकी मैंने कुछ ETFs बता दिए, एक आध ETF और मैं जोड़ूंगा अगर मुझे अच्छा लगेगा और मैं उसके हिसाब से आपको दिखाऊंगा। तो रूल बड़ा सिंपल है, बाय करेंगे, मैं एक बार में 10,000 रुपए का बाय करने वाला हूं, 10,000 रुपीज का बाय करूंगा, यानी 500 रुपए मेरा टारगेट होगा। 500 रुपए प्रॉफिट आया तो एग्जिट, और मेरे पास जो कैपिटल मैं ऐड करूंगा बीच बीच में एवरेज आउट करने के लिए, फिर उसके अंदर भी टोटल 5% का टारगेट रखेंगे। मान लेते हैं कि मैंने कैपिटल ऐड कर करके 10 लाख लगा दिए इसके अंदर, तो 10 लाख का 5% होता है 50,000, तो वो मैं बुक करूंगा। आप कहेंगे जी आप 10,000 क्यों लगा रहे हो, आप ज्यादा क्यों नहीं लगा रहे? मैं ज्यादा भी लगा सकता हूं, लेकिन मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, एक रिटेल ट्रेडर, एक एवरेज इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। तो 5-10 हज़ार की कैपिटल एक इनफ कैपिटल है जो काफी लोग के बजट में आती है, सेव करते हैं और वो उसको लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों मैं यहाँ पर एक ETF खरीदने वाला हूँ। उसको खरीद करके फिर उसका क्या रिजल्ट निकलता है, 2 दिन बाद 4 दिन बाद वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो सारा अपडेट यूट्यूब पर भी तो देते रहेंगे लॉन्ग वीडियोस में, प्लस हम बीच में आपको इंस्टाग्राम पर रील्स के थ्रू देते रहेंगे। तो आप उसको फॉलो कर लेना, ID में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम की, फॉलो आपको जरूर करना है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। अब देखते क्या रिजल्ट आता है, ये बिल्कुल लाइव होने वाला है, क्या रिजल्ट आता है वो दोस्तों देखना है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इन फ्यूचर। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।